इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। अब हम एक फाइनल अमल बना रहे हैं जिसके अंदर मीटिंग करके करारदाद पास करेंगे अवाम को बुला के, और करारदाद पास करने के बाद आगे हमने एक फाइनल मार्च करनी है, फैसला मार्च। इस दफा पूरा पाकिस्तान निकले, एक ही दफा निकले और जान छुड़ाओ यार, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दफा सर पर कफन बांध के निकलेंगे। तहरीक इंसाफ कल सवाबी में जलसा करने जा रही है और ऐलान कर रही है कि कल के जलसे में हतमी लाएअमल का ऐलान किया जाएगा और इमरान खान और दीगर कैदियों की रिहाई का प्लान दिया जाएगा। खुद इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले एक्स पर पैगाम जारी किया है कि सवाबी के जलसे में आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे, जबकि इस जलसे और नई हिकमत अमली के हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि अब एक ही दफ़ा फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और अपना हक मिलने से पहले घरों को वापस नहीं लौटेंगे। और इमरान खान भी ये वाज़े कर चुके हैं कि सारी पार्टी बिलखुसूस पार्टी क़यादत एहतजाजी तहरीक की तैयारी करे। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, ये इमरान खान हिदायत कर चुके हैं और ना ही उसे अगले इलेक्शन में टिकट देंगे, ये भी कह चुके हैं। इसके अलावा आज इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कल के जलसे के हवाले से उनका पैगाम देते हुए कहा कि इमरान खान ने अपने MNAs, MPAs और वकला सबको निकलने का कहा है, अब सड़कों पर ही फैसले होंगे। वो कह रहे हैं इमरान खान के उनके टिकट होल्डर्स, उनके MNAs, उनके MPAs और सब वकला इस तहरीक में और सारे पाकिस्तानियों को इमरान खान ने कॉल दिया है कि अब आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कल सवाबी में इसी के लिए तहरीक हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कल 9 तारीख को अगला लाएअमल दिया जाएगा। इमरान खान ने कह दिया है कि ये आइंदा के लिए ये सड़कों पे ही हल होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फोरम नहीं रह गया जिसके ऊपर जाकर हम इंसाफ मांग सकें, और ना ही हमारी अवामी इदारे हैं जहाँ पे, या हमारी नेशनल असेंबली है जहाँ असेंबलियाँ हैं, ना वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं और ना ही इस वक्त हमारी अदलिया आज़ाद है। तो इसके लिए अब फैसला सड़कों पे होगा। जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा है कि इस तरह की कॉल हमने पहले नहीं दी। कल के जलसे में इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए जो तारीख दी जाएगी वो ज़्यादा दूर नहीं होगी। इस तरह की कॉल पहले नहीं हुई। पहले हम जलसे करते रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी करते रहे हैं जिसपे जो हमारे सियासी वर्कर हैं वो आते रहे हैं। अब हम पूरी कौम को कॉल दे रहे हैं, कौम ने निकलना है, हमें यकीन है कौम निकलेगी बाहर। इसके बाद हमसे या आपसे मुझसे गिला नहीं कर सकेगी कि हमें कॉल क्यों नहीं दी। क्या एक्सपेक्टेड है कि कल जी ऐसा ही तारीख है इस्लामाबाद में जलसे की या एहतजाज की, वो अनकरीब होगी या इसमें वक्त लगेगा भी? नहीं, वो बहुत दूर नहीं होगी, बिल्कुल दूर नहीं होगी। इसका ऐलान हम कल करेंगे। आपको क्यों उम्मीद है सड़कों पर निकल के आप इमरान खान को रिहा करवा लेंगे? ये रास्ता तो अदालतों से ही निकलना है ना। पहले तो हम ट्रायल कोर्ट की हद तक करते थे, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम को मगलूब किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम पे ऐसे जजों को अब मुकर्रर किया जाएगा चुन चुन कर, जो अदलिया की आज़ादी नहीं, अदलिया की महकूमी की अलामत बनेंगे। तो आप अदालतों को खुदा के लिए भूल जाइए। अब एक तरफ कल सवाबी में PTI का अहम जलसा होने जा रहा है जिसके लिए पार्टी पुरजोश नजर आ रही है, मगर दूसरी तरफ आज कोयटा में PTI का जलसा होना था, मगर सिक्योरिटी वजूहात को जवाब बनाकर जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाजत नहीं दी और जलसा गाह जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। लेकिन PTI की सूबाई क़यादत दावा कर रही थी कि जलसा हर सूरत में होगा। PTI के कारकुन जलसा गाह जाने की कोशिश करते रहे और इस दौरान उनका पुलिस से तसादुम भी हुआ, जिस पर पुलिस की जानिब से PTI के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठी चार्ज भी किया गया, जबकि PTI के कारकुनों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया। मगर कल सवाबी में होने वाले जलसे की सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ होगी क्योंकि सूबे में PTI की अपनी हुकूमत है, इसलिए जलसे में रुकावटें खड़ी करने का इम्कान नहीं होगा। तहम इस अहम मौके पर खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी क़यादत में अख्तिलाफ़ात मज़ीद बढ़ गए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी के सीनियर रहनुमा आतिफ खान के दरमियान तनाज़ात संगीन होता जा रहा है। आतिफ खान को सूबाई एंटी करप्शन की तरफ से नोटिस भेजने पर वो नाम लिए बगैर अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिस पर एक ऑडियो में अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को सख्त जवाब देते हुए कहा कि ना मैं इतना फारिग हूँ और ना ही आप इतने अहम हैं। ये ऑडियो सामने आने के बाद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से बात करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर साहब ने कहा कि इमरान खान ने पार्टी क़यादत को इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने की हिदायत की है। पार्टी में ज़ाती तनाज़ात होते हैं और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब इस सूरत हाल में कल सवाबी में PTI जलसा करने जा रही है और दावा कर रही है कि इस जलसे में हतमी लाएअमल का ऐलान कर दिया जाएगा। अंदर की कहानी क्या है, सूरत हाल पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शिराजी हमारे साथ मुनव्वर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर PTI बता नहीं रही है क्या करेंगे, मगर उनकी किसी से भी उम्मीद नहीं है, वो आला अदलिया से भी कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा क्या अनाउंस करने जा रहे हैं, अंदर की बात क्या है जो आपने पता की है, जिसके लिए वो ज़ाहिर उसको क्लियर तो नहीं कर रहे हैं मगर कल का इंतजार किया जा रहा है?
देखिए PTI की सीनियर क़यादत ये दावा कर रही है कि वो एक हिकमत अमली से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस मरतबा हमें स्ट्रेटजी बदलती हुई नज़र आ रही है। इस मरतबा एक ही मरतबा वो अपनी तवानाइयाँ खर्च करने के बजाय स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ेंगे। और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में इस हवाले से ऐलान किया जाएगा कि वहाँ इस दौरान आगे बढ़ें, इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, फिर धरना होगा। इसके पीछे पार्टी ये समझती है कि तमाम अपने इत्तेहादियों को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। आपको एक और बात बताऊं कि गुज़िश्ता 1.5-2 माह से हम ये देख रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत हमें उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रही, और PTI की क़यादत ये समझती है कि इस दौरान वो अपोजिशन इत्तेहाद को भी मुशावरत में शामिल करते हुए पूरी अपोजिशन की स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये वक्त उसके लिए दरमियान में होगा जिसमें अपोजिशन इत्तेहाद को भी शामिल किया जाएगा, और मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई को भी इसमें शामिल किए जाने के इम्कानात भी हैं कि उनको भी शामिल किया जाए तो आगे बढ़ा जाए। एक और मामला ये कि बानी PTI के हवाले से कोशिशों पर भी इस वक्त पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। कुछ इस तरह के कि पार्टी की जो खैबर पख्तूनख्वा से क़यादत है वो बाज़ हलकों के साथ रब्ता करती रही और कोशिश करती रही कि मुराद सईद के कम बैक की बात की जाए, और मुराद सईद के हवाले से वो ये कोशिश करते रहे कि जिस तरह हमाद अज़हर लाहौर हो गया, इस्लामाबाद या KPK में जलसे करते हैं तो वो जलसे में आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं, इसी तरह मुराद सईद के लिए भी कुछ सेफ रास्ता बनाया जाए ताकि उनके लिए भी आसानी से वापस पार्टी के अंदर जगह बन सके। तो ये इसके लिए कोशिशें की जा रही थी। तो पार्टी के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि बानी PTI के लिए इस तरह की कोशिशें हों, और ये जो सवाबी जलसा हो रहा है इसके लिए आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जो ताकतवर इदारे हैं, पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से हम्माद अजहर को जलसों में आने की वो इजाज़त देते हैं उस तरीके से मुराद सईद को भी दें, और पार्टी ये भी कह रही है उसी किस्म की कोशिश इमरान खान के लिए भी हो। जी, पार्टी यही समझती है, और इसीलिए ये जो सवाबी जलसा होने जा रहा है इसके लिए बानी PTI से मुशावरत और हतमी फ़ैसले के लिए शेख वकास अकरम, असद कैसर और अपोजिशन इत्तेहाद जो कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इस बात पर नाराज़ भी था, वो आपको बता देता हूँ, वो हतमी फ़ैसले के लिए बानी PTI के पास गया, उन्हें मिलने नहीं दिया, और हत्ता कि शेख वकास अकरम की गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे, और वो चक्री से वहाँ से दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए अपोजिशन लीडर शिबली फराज की गाड़ी में वहाँ से निकल गए। और ये जो अपोजिशन इत्तेहाद की नाराज़गी है वो ये है कि अपोजिशन इत्तेहाद इस दौरान इसलिए PTI से राब्ते में नहीं था गुज़िश्ता 1.5 माह में। वो ये समझता है कि PTI के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से उन पर कहीं इल्ज़ाम ये ना लग जाए कि वो इस इख्तलाफ का सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहता है, लिहाजा महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नाजा नासिर अब्बास और इसके अलावा अख्तर मेंगल और दीगर जमातें बैक एंड पे थी। और अब ये बताया जा रहा है कि सवाबी जलसे में जो हतमी तारीख दी जाएगी उससे कबल PTI के सीनियर क़यादत बशमूल असद कैसर अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मुशावरत करते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसमें महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते ही कुछ इस पर पेशरफ्त की जाए, जिसके बाद ही इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन अभी तक सवाबी जलसे के हवाले से PTI के जो सीनियर क़यादत है वो ये कह रही है कि ये सिर्फ जलसा होगा, इसमें आगे इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हुए अपनी तवानाइयाँ सर्फ नहीं की जाएंगी, बल्कि सिर्फ डेट दी जाएगी और अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करने का कहा जाएगा।